जय माता की सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी और नवमी की पूजा हमें कैसे करना है। तो अष्टमी और नवमी की पूजा करने के लिए हम जैसे हमारी चौकी लगी रहती है तो चौकी पे से पहले हम दीपक हटा लेंगे और सभी पुष्प हटा लेंगे। पुष्प हटाना है हमें, जो भी हमें चढ़े हुए हैं पहले के पूरे पुष्प हटा लेंगे अच्छे से और हम चौकी को साफ कर लेंगे। तो चौकी को हमें साफ करना है अच्छे से और जो कलावा हमने पहले दिन चढ़ाया था वो हटाना नहीं है हमें। नवें या दशमी के दिन ही हम जब चौकी हटाएंगे जब हटाएंगे। तो इस प्रकार से हम चौकी साफ कर लेंगे, पुष्प हटा लेंगे सारे जो हमने पहले चढ़ाए हुए थे। उसके बाद फिर हमें एक लोटा जल लेना है। तो इस प्रकार से आप एक लोटा जल ले लें और फिर हमें भाव रूपी सभी को स्नान कराना है। तो ऐसे हम स्नान करा देंगे गणपति जी को, सभी को, कलश देवता को, सभी को हम स्नान करा देंगे, माता रानी को। सभी को स्नान कराने के बाद फिर हमें तिलक करना है। तो पहले हम तिलक गणपति जी को तिलक करेंगे हम और माता रानी को भी हम तिलक कर देंगे, कलश देवता को भी हम तिलक कर देंगे और जवारे हमने बोए हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे। अष्टमी और नवमी के दिन की पूजा है तो इसी प्रकार से करना है। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो पहले गणपति जी को, माता जी को और जवारे बोए हैं हमने वहाँ भी पुष्प समर्पित कर देंगे, कलश देवता को, सभी को हमें पुष्प समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक हम अखंड ज्योत जलाई है तो वो जली रही होगी। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर लें। तो घी का दीपक जला लें या फिर तिली के तेल का दीपक जला लें। फिर माता रानी को हमें भोग समर्पित करना है। तो आप अगर पहले दिन आपने पान बतासे का भोग लगाया है तो आप ना लगाएं, 9 दिन में कभी भी लगा सकते हैं पान बतासे का भोग। तो हम माता रानी को पान बतासे का भोग हमने पहले ही दिन लगा दिया था और फिर उसके बाद हम बतासे का भोग लगाएंगे। हलवा पूड़ी बनाए जाते हैं अष्टमी और नवमी के दिन, तो आप इनका भोग लगाएं। तो हलवा पूड़ी ज़रूर से बनाएं। अष्टमी और नवमी के दिन जब पूजन करते हैं तो हमें कन्या जिवाते हैं। कन्या जिवाने से पहले हमें माता रानी को भोग लगाना होता है। तो माता रानी को हम भोग लगा देते हैं, कंडे की आग पे हमें भोग लगाना है। तो इस प्रकार से हम आग ले लेंगे कंडे की और इसी पे हमें भोग लगाना है। तो जो भी हमने हलवा पूड़ी बनाए हैं उनका भोग लगा देंगे माता रानी को, चनों का भोग लगा देंगे और बतासे का भोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें भोग लगाना है। तो सभी का हम भोग लगा देते हैं। इस प्रकार से हमें अष्टमी और नवमी की पूजा करना है। बहुत ही सरल विधि से पूजा करना है। अगर आपने नवग्रह रखे हैं तो नवग्रह की भी पूजा कर लें। इस प्रकार से हम करेंगे अष्टमी और नवमी की पूजा। सभी का हम भोग लगा देंगे। उसके बाद हमें करना है आरती। तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप धूप दीप दिखाकर भी आरती कर सकते हैं। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हमें आरती करना है। तो आरती करने के बाद हम जल लेंगे, एक लोटा जल ले लेंगे और जो भी हमने भोग लगाया है उसके ऊपर अर्घ्य दे देंगे। इस प्रकार से हमें अर्घ्य देना है और अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। अगर आपने दक्षिणा पहले दिन रख दी है तो ना रखें। अगर दक्षिणा नहीं रखी है तो 9 दिन में आप कभी भी रख सकते हैं या फिर जब 9 दिन पूरे हो जाए उसके बाद भी रख सकते हैं। तो माता रानी की हमें अष्टमी और नवमी की पूजा इस प्रकार से करना है, बहुत ही सरल विधि से। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें, जो भी गलती हो पूजा में उसके लिए क्षमा याचना मांग लें। और हमें चौकी 10वें दिन यानी कि 9 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही हमें चौकी हटाना है। और अष्टमी और नवमी की पूजा करने के बाद हमें चौकी नहीं हटाना है। नवमी पूरी हो जाएगी जब हमें चौकी हटाना है। तो एक लोटा जल ले लेंगे हम, ये भी पास में ही रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। और चौकी हमें 9 दिन पूरे हो जाते हैं, अखंड ज्योत जलाई जाती है तो 9 दिन पूरे होने के बाद ही चौकी हटाई जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर से लिखें। तो ये है अष्टमी नवमी की बहुत ही सरल विधि से पूजा। तो सभी भक्तों को जय माता की, राधे राधे।